वाह ने 2500 सेंचुरी बनाई अपने कैरियर में। डॉन ब्रैडमैन ने तो कोचिंग देके आया हो। बीसीसीआई को चीफ जाई मारी तो बनो। और प्रोपेगेंडा कर रही है। दूसरी ओर कंगना की इमरजेंसी, वहां पे इमरजेंसी लगी। कंगना सोच रही है कि इंदिरा गांधी को डिक्टेटरशिप दिखा के लोगन ने डिक्टेटर को असली मतलब बता दूंगी। पर हो सके मोदी सरकार ही ना चाहती हो कि असली डिक्टेटरशिप लोगन ने पता चले। कहीं पता चलते ही लोग मोदी तक कहें ऐसा बन जा, इतना डिक्टेटर होना चाहिए। अभी भी कहते रहे कहा 2 कौड़ी को डिक्टेटर है भैया। राहुल गांधी अमित शाह के छोरा जैसा पे तंज कस रहो। बोलो वहां ने कभी बैट भी ना उठाया और आईसीसी को चीफ बन गो। हाँ भैया सही बात है। राजीव गांधी तो बचपन से ही हॉकी लेके डोले करे हो। वहां ने तो 25-30 लाख गोल कर दिए जब जाके वाके नाम पे खेल रत्न का अवार्ड रखो। शरद पवार ने अपने कैरियर में 5000 विकेट ली। 15-20 मुरलीधरन रोज खावे हो। यही मारी तो बीसीसीआई को चीफ बनो। और राजीव शुक्ला वहां ने 2500 सेंचुरी बनाई अपने कैरियर में। डॉन ब्रैडमैन ने तो कोचिंग देके आया हो। बीसीसीआई को चीफ जाई मारी तो बनो। भैया तू कमी बोले कर, तुम्हें इतनी अकल है कि काई को टूटो हाथ उठाऊं कि ना उठाऊं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल फ्री भी बांटने में बर्बाद कर दिया। अब कह रहे हैं भांग की खेती करके पैसा कमाएंगे जब लोगों ने सैलरी देंगे। हिमाचल को तो घनोई खटाखट कर दिया भैया इनने। या तो पहले कर्नाटक को खटाखट भट्टा बैठो, अब हिमाचल को बैठ गो। ये सोच रहे मेरे दिमाग खराब कर दिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। भी सच है। मुझे बताइए पहले कौन था? एक कारण कि इस्लामी आबादी इस देश में कैसे तेजी से बढ़ी, यह है कि उन्होंने सैकड़ों हिंदू स्त्रियों को गुलाम बनाया और उनसे मुसलमान बच्चे पैदा किए। तो इसकी क्रूरता को कोई इतिहासकार नहीं लिख सकता। वास्तविक पुनरुद्धार सिर्फ काशी मथुरा का नहीं होना है। आप काशी में भी सुनते हैं कि जब औरंगजेब और दूसरे लोगों ने मंदिरों को नष्ट किया तो कितने ऊंटों या हाथियों पर वहां का सोना और हीरा ढोकर ले जाया गया। यह एक मर्डर है। लेकिन उन बौद्ध संरचनाओं का क्या जिन्हें हिंदुओं ने कथित तौर पर नष्ट किया? तो मान लीजिए कल किसी भव्य मंदिर के नीचे कोई बौद्ध स्तूप है या गुफा है, क्या हिंदू समुदाय भी उसे सौंपने को तैयार हो जाएगा? देखिए इसका उल्टा भी सच है। मुझे बताइए पहले कौन था? प्राचीन समय से कौन है? आप इतिहासकार हैं, कृपया मुझे बताइए। सनातन धर्म। हाँ, तो मुझे संभावना बताइए मंदिरों को किसी के ऊपर बनाए जाने की। ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर स्तूप बनाए गए हैं क्योंकि स्तूप ऐसी जगह नहीं है जहां लोग घुस सकते हैं। वो ईंट या मिट्टी का टीला होता है, ठीक है, वो एक ठोस ढांचा है। कुछ लोग कहते हैं कि स्तूप का मकसद था कि वो मंदिरों को ढकते थे, वरना आप ऐसी इमारत क्यों बनाएंगे जिसमें आप अंदर नहीं जा सकते? हो चुके हैं। उनका पुत्र पादुकाएं त्याग कर न्याय की प्रतीक्षा में हर दिन घुट रहा। जिस हत्याकांड के वीडियो हैं, जिसका कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं, उसमें मोहम्मद गौस, रियाज और जावेद को फांसी नहीं दी जा रही है। जावेद को तो हाल ही में बेल मिल गई ताकि वो बाहर घूम सके। बैंगलोर से लेकर भारत के कई राज्यों में आज भी सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। मुल्ले मौलाना स्टेज से माइक पर काफिरों की हत्या की धमकियां दे रहे हैं। न सुप्रीम कोर्ट को यह सब दिखता है, न मुसलमानों की गोद में खोलते प्रशासन को। जब एक जावेद बेल पर निकलता है तो तंत्र कन्हैया लाल के बेटे यश पर थूकता हुआ दिखता है। गौस और रियाज जानते हैं कि वो गला भी रेतेगा, वीडियो भी बनाएगा और लंबे समय तक बचा रहेगा, क्योंकि उसका पक्ष तंत्र के हर हिस्से को खरीद सकता है। जिन्हें केस बनाना है वो भी झुक रहे हैं। 2 वर्ष में सरकार इन आतंकियों को दंड नहीं दिलवा पाई है। वहीं दूसरी पक्ष के वकील बेल दिलवा ले रहे हैं। ये वही राजस्थान सरकार है जो अंकुर आर्य द्वारा अजमेर बलात्कार कांड पर सत्य बोलने के कारण 4 वर्षों से परेशान कर रही है। और भाजपा की सरकार आने के बाद भी वह व्यक्ति इसी तंत्र से जूझ रहा है। उसके 10 लाख रुपए इसमें खप चुके हैं। हम और आप इस आशा में हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ परिवर्तन आएगा। परिवर्तन यही है कि सरकार और तंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है। गौस, रियाज और जावेद जैसे हत्यारे गड़ासा और छुरा लेकर घूम रहे हैं आपको रेतने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं जब कमलेश तिवारी के हत्यारों को अभी उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पुस्तक तो मैं बता सकती हूँ। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज मुझे फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। अच्छा